फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो तो अभी मॉनसून स्टार्ट हो गए हैं। बहुत तेज़ बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन आज हमारे यहाँ सुबह से हल्की हल्की सी बारिश आ ही रही है और धूप भी नहीं निकली है। 3-4 दिनों से धूप नहीं निकली है तो कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख रहे हैं। और मेरी भी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर का काम अच्छे से नहीं कर पाई थी। तो रूम में और पूरे घर में थोड़ा बिखेरा बिखेरा सा मुझे लग रहा था, तो और थोड़ा गंदा भी लग रहा था। तो मैं सबसे पहले तो करूँगी क्लीनिंग का काम। तो मैंने अपनी बेडशीट चेंज की है। आज जो बिछा रखी थी उसे मैंने वॉश करी है। तो मैंने दूसरी बेडशीट पहले बिछा दी है। उसके बाद मैं डस्टिंग, झाड़ू पोछा ये सब काम करूँगी। तो पहले मैं अपनी बेडशीट सेट कर रही हूँ और बेडशीट सेट करते ही ये आके बैठ गई है महारानी इसके ऊपर। और ये वीडियो चालू है इसलिए इसकी मस्ती भी चालू ही है। आपके वहाँ भी बारिश आ रही है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैंने ये बेडशीट सेट कर ली है और जो दूसरा छोटा मोटा बिखेरा था वो भी मैंने समेट लिया है। अब पहले मैं झाड़ू निकाल दूँगी। 2-3 दिन से धूप नहीं निकली है तो पूरे ही घर में कपड़े फैले पड़े हैं, क्योंकि सूखे ही नहीं थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने फ़ोल्ड भी नहीं किए, इसलिए काफ़ी सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। तो ये देखिए, मैं जब दूसरे रूम में आई तो वहाँ पे हमने रस्सी बांध के सुखाए हैं, क्योंकि सुखाने की जगह ही नहीं है। इतना बड़ा घर है लेकिन कपड़े तो कहाँ सुखाएं। बाहर अगर सुखाते हैं तो धूप तो है नहीं और हल्की फुल्की बारिश आती रहती है तो कपड़े सूखते ही नहीं है। इसलिए हमने जो एक रूम खाली रहता है उसमें हमने रस्सी बांध दी और यहाँ पे हम कपड़े डाल देते हैं। तो कपड़े वो अंदर पड़े पड़े सूख गए थे 2 दिन से, इसलिए मैंने उन्हें पहले लेके अलग रख दिया। और उसके बाद में यहाँ टेबल पे सब सामान बिखरा पड़ा है उसको समेट लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल दूँगी। बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है और मैं कुछ क्राफ्ट भी बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ, ये आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी। तो उसका भी बहुत सारा बिखेरा हो रहा है। ये सब कार्डबोर्ड के कटिंग्स वगैरह सब उसी की पड़ी हुई है, तो वो सब मैं एक पॉलीथीन में डाल दूँगी। ये सब कचरा एक साथ एक थैली में भर के रख दूँगी, तो बाद में जब गाड़ी आएगी तो उसमें डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ झाड़ू निकालूंगी और पहले पूरी ऊपर की पूरी फ्लोर पे मैं झाड़ू निकाल दूंगी। उसके बाद मैं सुखाऊंगी कपड़े, क्यों कपड़े भी बहुत सारे वॉश किए हैं आज। तो देखिए, पीछे गैलरी में भी कपड़े सुखा रखे थे तो वो भी मैंने लेके एक बार रख दिए हैं। और अब मैं आज जो वॉश किए हैं वो सारे कपड़े मैं सुखाऊंगी। आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब बीमार हो जाते हैं तो मैं ठीक होने के बाद सारे बिस्तर वगैरह एक बार धोती ही हूँ। जो हम लोग चादर वगैरह ओढ़ के सोते हैं वो सब मैं एक बार वॉश कर लेती हूँ। तो ये जो डेली वाले कपड़े हैं वो तो मैं यहाँ अंदर रस्सी पे डाल रही हूँ और फ़ैन ऑन कर देंगे तो कपड़े पड़े पड़े सूख जाएंगे। मैंने मशीन में ड्राई भी कर लिए थे तो सूख जाएंगे। बाकी के कपड़े मैं बाहर रेलिंग पे और बालकोनी की रेलिंग पे डालूँगी। और ये देखिए, मैंने अभी बेडशीट चेंज की थी और अभी नियो को मैंने इसके ऊपर बिठाया था, खेल रही थी और बैठी बैठी इसने उसके ऊपर टॉयलेट कर दी। उसे बोलना भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन जानबूझ के इस तरह से वो करती है आजकल। तो मुझे वापस से बेडशीट निकालनी पड़ी और फिर उसे वॉश करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश में और बड़ी भी हो गई है तो स्मेल आती है, इसलिए मैं रखती ही नहीं हूँ, धो ही देती हूँ। तो मैंने धो दी है और जो सारे 3-4 दिन के कपड़े हैं जो समेटने हैं मुझे और प्रेस करने हैं वो सब मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और 3-4 दिन जेंट्स का काम तो ऐसा ही होता है। न्यू के कपड़े वगैरह सारे ही बिखेर दिए थे।
तो वो मैं पहले अच्छे से सेट कर दूँगी। पूरी ही अलमीरा बहुत बिखरी बिखरी सी लग रही थी, तो मैंने रिसेंटली ही इसकी क्लीनिंग की थी, तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी, इसलिए मैंने जो कपड़े इन्होंने बिखेर दिए थे वो मैं पहले समेट के सेट कर दूँगी। उसके बाद मैं मेरा दूसरा काम करूँगी। तो अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ कहाँ कपड़े डाले हैं। पीछे गैलरी में सुखाए हैं, अंदर हॉल की रेलिंग पे सुखाए हैं, इस रूम में भी सुखाए हैं, और बाहर बालकनी पे भी जो बेडशीट और ओढ़ने के चादर वगैरह हैं वो सब डाल रखे हैं। पूरे ही घर में कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। अब मैं कर रही हूँ पोछे का काम। तो पहले मैं एक कपड़ा लेके बेड के ऊपर और ये सब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मॉप से पोछा लगा दूँगी। तो पोछा वगैरह सब करके और कपड़ों का काम मैं करके नीचे आ गई हूँ, और अब मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो उसके लिए दाल पहले ही बॉईल करके रख दी थी, और अब मैं दाल फ्राई करूँगी। तो आज हमने बनाई है मूंग की बिना छिलके वाली दाल। तो इसके अंदर मैं टमाटर वगैरह डाल के फिर तड़का लगाती हूँ, तो इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं अभी दाल फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं नींव की रोटी बना के पहले उसको खिला दूँगी। तब तक पापा और ये भी खाना खाने आ जाएंगे, तो उनको भी फिर रोटी बना के खाना सर्व कर दूँगी, तो वो लोग भी खा लेंगे। है तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:45, और बारिश का मौसम भी हो रहा है। तो ऐसे में नॉर्मल रोटी सब्ज़ी खाना कोई पसंद नहीं करता है, मुझे खुद को भी नहीं भाती है। तो मैं बना रही हूँ आज एक स्पेशल रेसिपी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ये जैन रेसिपी है, कोई स्पेशल जैन रेसिपी तो नहीं है। अगर आप लोग भी बना के ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी, और आपके घर में भी सब लोग बहुत अच्छे से उसे एंजॉय करेंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो गाइज़ मैं बना रही हूँ कच्चे केले के पराठे। तो उसके लिए मैंने कच्चे केले बॉईल करके मैश कर दिए हैं, और उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ मसाले। जो सिंपल से मसाले हैं वही मैं मिक्स कर रही हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और मैंने 3-4 काली मिर्ची और 3 लौंग को अच्छे से बारीक कर लिया है, उसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और पिसी हुई हरी मिर्च मैं इसमें मिलाऊंगी। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूंगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग, ज़ीरा, और डालूँगी मैं इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल। और ये सब जब अच्छे से चटक जाएंगे उसके बाद मैं इसमें ये जो केले का मैंने स्मैश करके रख रखा है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और उसे अच्छे से हिलाऊँगी। तो अभी मॉनसून में रोटी सब्ज़ी जो नॉर्मल होती है वो खाने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग से बनाया जाए।
तो चीज़ तो वही वही है, लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। हम लोग आलू के पराठे हम घर में नहीं बनाते हैं, इसलिए हम केले के पराठे ही बनाते हैं। तो ये केले के पराठे की जो स्टफिंग है वो बन के रेडी हो गई है, और इसको मैं एक थाली में निकाल के और ठंडा कर दूँगी, क्योंकि गरम गरम मसाले से पराठे नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैं इसे थोड़ा ठंडा करने रख दूँगी। तब तक जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो इसके पराठे का मैं आटा लगा रही हूँ। इसमें मैंने डाला है अजवाइन क्रश करके। मैंने जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है वही लिया है। अजवाइन डालने के बाद मैंने इसमें डाला था सॉल्ट, और मोयन के लिए मैं डाल रही हूँ घी। थोड़ा सा मोयन डालने से पराठे थोड़े से अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने इसमें मोयन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद जैसा पराठे का आटा हम लोग नॉर्मली लगाते हैं वैसा ही इसका आटा लगा के तैयार कर लिया, और थोड़े से पानी के छींटे डाल के मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं बना रही हूँ पराठे। तो इसकी नॉर्मल रोटी की तरह मैंने लोई ली है, और इसे पूड़ी जितना गोल बेल लूँगी, और उसके बाद इसमें मैं रखूँगी स्टफिंग। और अगर स्टफिंग आपको कम पसंद है तो आप कम रखें, और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। मैं तो नॉर्मल रखती हूँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा आटा इसमें होता है उसे निकाल दें, और उसे अच्छे से उंगलियों से इस तरह से प्रेस करके फिर से लोई बना लें, और सूखे आटे से इसे ग्रीस करके और फिर हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर के साथ अगर इसे बेलेंगे तो पराठे में से स्टफिंग बाहर आ जाएगी और पराठा टूट जाएगा। इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो देखिए मेरा पराठा बेल कर रेडी हो गया, और इसे मैंने तवे पे डाल दिया है, और इसे हल्के हल्का ब्राउन होने तक इस तरह से पलट पलट कर सेकेंगे। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ तेल। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर घी या बटर भी लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड से तेल लगा दिया है, और इसे अच्छे से इस तरह के फ्लैट स्पैचुला से मैं प्रेस कर करके और पलट पलट के अच्छे से सेकूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो पराठे बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अच्छे से सिक जाएंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ मैंने बनाई है इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप इसे दही के साथ या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो पराठे बनके रेडी हैं, और मैं मम्मी पापा को सर्व कर रही हूँ, क्योंकि वो रात को नहीं खाते हैं और उनका खाने का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी बजी है रात की 9:15, और फाइनली मैं मेरे घर के दूसरे सारे कामों से फ्री होके अपने रूम में आ गई हूँ। और मैंने शावर लिया, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो शावर लेके मैंने चेंज कर लिया है, और उसके बाद अब मैं अपने कपड़े समेटूंगी, जो कि 4-5 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं। बारिश की वजह से सूख ही नहीं पाए थे। तो ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। पता नहीं कितनी देर लगेगी मुझे इन्हें समेटने में और इन्हें इनकी जगह पे सेट करने में, पर करना तो पड़ेगा ही। तो चलो मैं लग जाती हूँ इस काम में।
मेरे सारे ही कपड़े फोल्ड हो गए हैं और अब इनको मैं अपनी अलमीरा में सेट कर रही हूँ। तो देखिए ये मेरे हस्बैंड और न्यू की अलमीरा है। तो इसमें मैंने पहले उनकी जो भी जीन्स वगैरह थे वो रख दिए। और ये जो आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ये शर्ट के लिए है। तो इसमें मैं उनके जो रेगुलर वियर के नहीं और जो नए शर्ट और टी शर्ट्स होते हैं वो रखती हूँ। और ये जो आप कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। इस तरह के मैंने 3 ऑर्गेनाइज़र बना रखे हैं। तो एक में मैंने हमारी जो नाइटीज़ वगैरह है वो रखी है और एक ऑर्गेनाइज़र में मैंने रखे हैं न्यू की फ्रॉक्स और एक में उसके दूसरे जो कपड़े हैं वो सब रखे हैं। तो मैं ये इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो उसके कपड़े ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कपड़े उसके होते हैं और जब भी एक कपड़ा निकालो तो सारे ही कपड़े बिखर जाते हैं। इसलिए फिर मैंने ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं उससे मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बना दिए। तो अब मैं मेरी जो डेली वेयर की साड़ी होती है उसको इस तरह से हैंगर में ब्लाउज़, पेटीकोट एंड साड़ी तीनों साथ में ही लगा के रख देती हूँ। तो अगर इस तरह से हम सिस्टमेटिक चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाता है। जब भी हमको चीज़ें चाहिए होती है हमको इजीली मिल जाती है और बहुत मैसी मैसी भी हमारे वार्डरोब नहीं लगते हैं। तो मैं तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल में मेरी जो क्लोज़ेट है उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो उसका वीडियो में मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं जल्द ही लौटूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।